जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। साबोत सलोम में पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह सुखान्वय फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। मेरे मित्रों, इससे पहले मैंने 7 आत्मा के सारांश को आपके बीच में रखा और कहा कि आप यदि 7 आत्मा के विषय में यदि आप सीखने चाहते हैं, सुनने चाहते हैं और जानने चाहते हैं तो आप कमेंट में हाँ या यस लिख दीजिए। आपने किसी प्रकार के कमेंट नहीं किया है। इससे पहले मैंने आपके बीच में एक विषय लाया था। वो विषय था कि हमें चंगाई कहाँ से आता है और कैसे मिलती है। इस प्रकार के विषय में आपको मैंने 7 आत्मा के जो सारांश को मैंने आपके बीच में रखा है YouTube के द्वारा, और आगे जानने चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए। परंतु आप लोगों ने किसी ने नहीं लिखा है, इसीलिए मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूं कि कोई न कोई आप इस टीचिंग को जो सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जान रहे हैं और जानकर आपको आशीष पहुंच रहा है, मैं ये विश्वास करता हूं। क्योंकि वचन परमेश्वर के लाने वाला तो बहुत है लोग, परंतु जो वचन हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं और उस वचन में जीते हैं, उससे सबसे बड़ी मायने रखता है। परंतु आज हम लोग परमेश्वर के वचन को जानते भी हैं, परंतु उसको मानने में और समझने में चूक जाते हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग परमेश्वर के वचन को समझ पाएं और जान पाएं। हालेलुया। आइए इस वक्त, इस समय मैं एक सब्जेक्ट को लेकर आ रहा हूं आज आपके बीच में। वो है परमेश्वर को जानना और समझना। परमेश्वर कौन है उसको जानना और समझना। आज मसीह यीशु है बोल के सब कोई छीनते हैं, परंतु मसीह यीशु है कौन सब कोई नहीं जानते हैं और नहीं समझते हैं। मैं भी पहले नहीं जानता था, नहीं समझता था, परंतु आइए आज वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 1:18 क्या कहता है। उससे पहले आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, इब्रानी 12:29 के अनुसार आप भस्म करने वाले आग हैं और हमारे बुराई को, पापों को, अपराधों को, अधर्म को, जितने भी उलझाने वाले बातों को भस्म करके आप हमें ज्ञान और बुद्धि, निपुणता और परिपूर्णता, हमारे पापों अपराधों को क्षमा करते हुए प्रभु परमेश्वर हमें हर एक दिन अनुग्रह, दया, कृपा और जो प्रभु परमेश्वर हम अंधीना चलते हैं आपके सृष्टि में, उससे हमें प्रभु परमेश्वर आप हवा, पानी और परम प्रधान परमेश्वर सूरज, चांद, सब कुछ का प्रभु परमेश्वर हमें आप धूप और छांव का, सब कुछ का प्रभु नियंत्रण करते हुए हमें जीने को हर एक दिन देते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। जितने भी भाइयों बहनों जो संतगण इस वचन को सुनते हैं, परम प्रधान परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु परमेश्वर कार्य स्वयं पिता पवित्र आत्मा के अभिषेक में करें और वचन बोलने में मुझे सहायता करें और सुनने वाले लोगों को भी सहायता करें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे मित्रों, यूहन्ना 1:18 हमें कहता है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। जो कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परंतु एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने उसे क्या किया, प्रकट किया। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं वचन में, परमेश्वर का वचन में,
परमेश्वर का अध्ययन करना हजारों वर्षों से दार्शनिकों का आदि के महत्वपूर्ण रहा है कि परमेश्वर है कौन। लोग कुछ आसन लगाकर ध्यान मग्न करते हैं और अनंत व्यक्ति अर्थात परमेश्वर के विस्तार या क्षेत्र पर विचार करते हैं या करने का यातना करते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर के अगम्य ज्योति अनंत जीवन जो मार्ग सत्य और जीवन है उसमें पहुंच नहीं पाते हैं। परमेश्वर के विषय में एकमात्र सच्चा ज्ञान हमें केवल बाइबल से ही मिलती है और मिल सकता है, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग और सत्य जीवन मैं हूं। अब आज मेरे मित्रों जो वचन हम सुन रहे हैं यूहन्ना 1:18 में, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। जो परमेश्वर है एकलौता पुत्र ने ही प्रकट किया कि परमेश्वर कौन है, हमें बाइबल बताती है। पहला यूहन्ना 12 हमें बताता है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध होता है। परमेश्वर प्रेम है क्योंकि बाइबल हमें बताती है जगत से और संसार से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया, अपने एकलौता पुत्र मसीह यीशु को बलिदान किया। पाप का तो मजदूरी मृत्यु था, परंतु हमारे मृत्यु को मसीह यीशु ने लिया। इस प्रकार से हमें बाइबल बताती है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर मसीहा जो है बलिदान होकर हमारे पापों के लिए, हम उस योग्य नहीं थे, उस लायक नहीं थे, हम पर अनुग्रह और कृपा दया दिखाकर अपने बलिदान करके हमें जीवन दिया। इसीलिए उसने कहा अपने चेले लोगों को और सुनने वाले लोगों को बाइबल के वचन में, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन के पुस्तक 33:20। परमेश्वर मूसा से बात करते हुए क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मूसा ने कहा जब इजरायली लोग निकाल कर लेके आया फिरौन के हाथ से, मिस्र देश से, जो परमेश्वर के चुने हुए इजराइल को, जो लाखों लाख लोगों को जब लेके आया, तब लाल समुद्र पार होने के बाद उसने परमेश्वर के मुख को और परमेश्वर के चेहरे को उसने देखने चाहा, उसके दर्शन को करने चाहा। तो परमेश्वर ने क्या कहा, उसने कहा, किसने कहा, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता। किसने कहा, परमेश्वर ने कहा मेरे मुख का दर्शन मूसा तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। मेरे मित्रों, मसीह यीशु आने से पहले जितने लोग परमेश्वर के दर्शन पाने चाहते थे, जो भी खोजी करते थे, तो वो लोग जो परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए वो लोग पहले बलिदान करते थे और लहू को लेकर जाते थे साल में एक बार, और परमेश्वर की उपस्थिति में एक ही जो पुजारी महायाजक वही जा सकता था और परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करके आता था। परंतु वहां पर भी यदि उसके मन खोट हो, यदि पाप हो, किसी प्रकार का परमेश्वर के नियम को तोड़ता, तो वहीं वो उसका मृत्यु हो जाता। इसीलिए परमेश्वर का दर्शन कोई भी पापी, अपराधी, अधर्मी आदमी नहीं पा सकता था। परंतु मसीह यीशु ने हरेक जानवर के बलि से, कुर्बानी से बढ़कर स्वयं मनुष्य के रूप लेकर आकर
अगम्य ज्योति में रहने वाला जो परमेश्वर है वो बलिदान हुआ, मारा गया, गड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी उठा और पुनरुत्थान जीवन जब उसने प्राप्त किया, उसी पुनरुत्थान और जीवन हमें विश्वास करने के लिए जो करने वाले लोगों के लिए दिया। क्योंकि मसीह ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेंगे उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, वो नाश न होंगे परंतु अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मूसा क्या कहता है, परमेश्वर के दर्शन पाने चाहता है निर्गमन के अनुसार। तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मूसा देखने चाहता है। निर्गमन 33 का 20 के अनुसार परमेश्वर मूसा से बात करते हुए फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। अब निर्गमन 33 का 23 को जब हम पढ़ते हैं, ईश्वर बोलता है मेरे दर्शन चाहते हो, ठीक है, आओ पहाड़ के दरारों पर आओ और वहां पर रहना, खड़े रहना, और वहां पर से मैं तुझे दर्शन दूंगा। किस प्रकार से दर्शन दूंगा, यहाँ पर लिखा है निर्गमन 33 का 23 में, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर के मुख का दर्शन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर के सम्मुख हम नहीं जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का जो दर्शन सभी को नहीं मिलता है, अभी तक किसी को भी परमेश्वर का मुंह का दर्शन नहीं मिला है। यदि परमेश्वर का दर्शन नहीं मिलेगा तो हम स्वर्ग में कैसे प्रवेश करेंगे मेरे मित्रों। जब हम परमेश्वर के दर्शन पाएंगे नहीं, जब परमेश्वर से भटक जाएंगे, परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, तो हम परमेश्वर है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप में हमें बनाया है बाइबल के अनुसार। उस हमारे परमेश्वर जो हमें अपने स्वरूप अपने प्रतिरूप में बनाने वाला परमेश्वर, जो कि सारे अधिकार मनुष्य जाति करे और उससे संगति करे, उसकी आराधना करे और उसके संग रहे। तो मेरे मित्रों, अब हम जुड़ेंगे कैसे परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर को जानेंगे कैसे, और परमेश्वर को समझेंगे कैसे, और परमेश्वर को कैसे बूझेंगे और उसके पास जाएंगे कैसे, उसका प्रतिज्ञा जो वायदा मनुष्य के लिए है वो कैसे पूरा होगा। तो यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने दर्शन तो दिया, परंतु फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा। वो परमेश्वर ने अपने हाथ को उठाया और अपने हाथ के जो छाया है उससे मूसा को ढक दिया, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख की दर्शन नहीं मिलेगा। आगे पढ़ते हैं तो फिर यहाँ क्या होता है कि फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। मूसा ने परमेश्वर से बातचीत की और उसके एक अंश का दर्शन किया, जैसे कि उसका पीठ का, परंतु प्रभु के मुख का दर्शन वह नहीं कर पाया। यीशु जो कि परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग में से इसलिए आया कि मेरे मित्रों, पिता परमेश्वर को हम पर क्या करे, प्रकट करे। आइए हम वचन पढ़ते हैं, कैसे प्रकट करे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 का 7 से 11 में क्या बताता है मसीह यीशु, क्या बोलता है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। मसीह यीशु अपने चेले लोगों को, फिलिप को क्या बोल रहा है, फिलिपुस को, कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। यदि हम पिता परमेश्वर को, जो हमारे सृष्टि करता, अपने स्वरूप और अपने प्रतिरूप में मनुष्य जाति को बनाने वाला जो परमेश्वर को हमें जानना है, तो यीशु ने कहा यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। और अब उसे जानते हो। यीशु मसीह बोलता है अब उसे जानते हो क्योंकि तुम मुझे जानते हो। फिलिपुस को करा यीशु मसीह, और उसे देखा भी है।
उसे देखा भी, क्योंकि फिलिपुस ने मसीह यीशु को देखा था। तो जब मसीह यीशु को देखा है तो तुमने पिता को भी देखा है, मसीह यीशु ये कह रहे हैं। फिर फिलिपुस ने उससे कहा, यीशु से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसे मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। मेरे मित्रों, हम यीशु मसीह में जब विश्वास करते हैं और हम उस समय जब यीशु मसीह को देखते हैं विश्वास के आंखों से हो, जब हमारे आत्म की आंखें खुल जाती है, जब हमें पवित्र आत्मा बताता है कि एक सच्चा मसीह यीशु जो हमारे पापों के लिए मरा गया बोलकर जब हम हृदय से विश्वास करते हैं और होंठ से अंगीकार करते हैं और वो मुर्दों में से जी उठा और अनंत के स्वर्ग में जाके विराजमान है और स्वर्ग में हमारे लिए विनती करता है। इस प्रकार से जब हम जानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आते हैं तो हम पिता से जुड़ जाते हैं। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाने के बाद आज्ञा दिया था, सृष्टि करने के बाद ये कार्य नहीं करना, मतलब इस फल को नहीं खाना। उसके बाद उसने जब आदम हवा जो शुरुआत के मनुष्य थे उन्होंने जो फल खा लिया, उसके बाद में वो परमेश्वर के संगत से टूट गए। क्योंकि परमेश्वर आज्ञाकारिता को रखा था कि इंसान किस प्रकार से आज्ञाकारिता, अनाज्ञाकारिता करना ही पाप था और पाप के कारण मनुष्य दूर हुआ था। परंतु इसलिए जब परमेश्वर के चेहरे को वो देखता था, यदि वो दर्शन पाने का कोशिश भी करता था तो वो नाश हो जाता था। परंतु अब क्या बोलता है ये मसीह यीशु, जब मुझे देखा है तो तूने पिता को भी देखा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? यीशु मसीह बोलता, क्या फिलिपुस तुम विश्वास नहीं करते हो मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा ही विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। मेरे मित्रों, वहां पर जब यीशु मसीह इजराइल लोगों के बीच में आए थे, उस समय परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के जो कार्य किए थे। मुर्दा को जीवित किया था, लाजरस को परमेश्वर ने जीवित किया था, एरिस के बेटी को परमेश्वर ने जीवित किया था, विधवा के बेटा को जीवित किया था और बहुतों को परमेश्वर ने बहुत कोढ़ी लोगों को शुद्ध किया था। और ये जो पुराने नियम के लोग, अंधे, लंगड़े, जो लूले, जो भी कोढ़ी लोग थे, वो परमेश्वर से श्रापित है और वो पापी है, सबसे अपराधी, अधर्मी है बोल के समझते थे। लेकिन सदूकी, फरीसी, जो शास्त्री लोग यही समझते थे, जो महायाजक पुजारी लोग। परंतु परमेश्वर ने व्यवस्था को मैं पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर पिता जो है सभी से प्रेम करता है, किसी को पक्षपात नहीं करता, निष्पक्षपात प्रेम करता है बोल के वही प्रेम को प्रकट कर दिखा रहा था। उसी कार्य को देखकर फिलिपुस, तू समझने का कोशिश कर और समझ, कोशिश नहीं कर समझ, इस प्रकार से यीशु मसीह कह रहे हैं। यीशु फिलिपिस से यूहन्ना 1:14 से 11 में कहता है कि यीशु स्वयं परमेश्वर का प्रकटीकरण है। मेरे मित्रों, आज हर एक जाति का जो हम लोग जो मनुष्य हैं, जो अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा का जो मनुष्य हैं, हम लोग ये कहते हैं कि ज्ञान कहता है मानव स्वयं को जानो। जो ज्ञान है, हम जो बुद्धि को प्राप्त करते हैं, अपने आप को तू पहचानो, दूसरा को तुम्हें पहचानने का जरूरत नहीं है, यही बताया जाता है, तुम अपने आप को समझो। परंतु मेरे मित्रों, आज यीशु कहता है मनुष्य पिता से सीखो और पिता को जानो और पिता को समझो, क्योंकि तुम्हें किसने बनाया है और किसके लिए हो और यहाँ आने का उद्देश्य, पृथ्वी में आने का उद्देश्य क्या है।
जब तक हम जीवित हैं। और हमारा जो मृत्यु के बाद है, जो शारीरिक मृत्यु हो जाता है, उसके बाद हम जाते कहाँ हैं, ये सवाल है। और जाते कहाँ है, हमारा अनंत जीवन क्या है, इस प्रकार का बात है। यूहन्ना 17:3 हमें बताता है कि परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु ख्रिस्ट को जानने का अर्थ है अनंत जीवन पाना मेरे मित्रों। क्योंकि यहाँ लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आज जो मसीह यीशु को पिता ने स्वर्ग से जो मनुष्य को बचाने के लिए मनुष्य का स्वरूप और प्रतिरूप लेकर जो मसीह आया था, जो बलिदान होने के लिए, क्योंकि मनुष्य के पापों के लिए किसी जानवर का बलिदान से, किसी प्रकार के लहू से, जो कि अन्य पंछी के लहू से, वो कुर्बानी से शिफा भी नहीं था, रिहाई भी नहीं था। क्योंकि आज मेरे मित्रों साइंस भी इस बातों को स्वीकारता है कि जो कि मनुष्य का जो बीमारी होता है, कमजोरी होता है, दुर्बल होता है, जब उसका मौत होने लगता है, प्राण टूटने लगता है, तो उसको जब खून की कमी होता है, तो वो खून उस मनुष्य ही के खून मांगता है। वो भी जिस ग्रुप का खून है उसी ग्रुप का खून देना पड़ता है, तब उसके जीवन में चढ़ता है और उसको चढ़ाया जाता है डॉक्टर के पास ले जाके। उसके बाद में वो उसका प्राण और जान आ जाता है, जीवन आ जाता है। इसीलिए रक्तदान बोलते हैं। परंतु मसीह यीशु ने किया हुआ बहुत बड़ी जो बलिदान है जो संसार के लिए, वो मेरे मित्रों पहले मैं भी नहीं जानता था इस बातों को। और इसी प्रकार का बात है। और यीशु मसीह यहाँ क्या कहता है, किस प्रकार से प्रार्थना करता है, 17:3 में हमें बताता है इस प्रकार से, और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन जो कि कभी भी नाश न होने वाला। जब हमारा शरीर से प्राण टूटकर जब आत्मा निकल जाता है, तो उसको भी अनंत 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 जीवन में प्रवेश करना है। जो कि परमेश्वर ने सृष्टि किया, तो परमेश्वर के पास जाना है। तो मेरे मित्रों, और अनंत जीवन प्राप्त करना है, तो क्या बोलता है, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ सदैव जो सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को क्या करे, जिसे तूने भेजा है जाने। मेरे मित्रों, आज यीशु मसीह को हमें जानना और समझने का जरूरत है। इसलिए मसीह यीशु सच में संसार में आया क्यों था और उद्धारकर्ता होकर आया क्यों था। और हम अब पुराने नियम में जिस प्रकार से बलिदान लेकर लोग जाते थे, लहू को लेकर जाते थे, परंतु आज जिस दिन मसीह यीशु में हम विश्वास करते हैं, जिस दिन मैंने विश्वास किया है, उस विश्वास के साथ अब मैं पाप होते हुए भी, अपराधी होते हुए भी, अधर्मी होते हुए भी, मैं अपने सिर को झुकाते हुए परमेश्वर के चरण में जा सकता हूँ। और आप पर, हम पर बहुत बड़ा अनुग्रह और कृपा और दया और करुणा परमेश्वर का बरसता है। और मार्ग, सत्य जीवन, पुनरुत्थान जीवन जो मसीह यीशु है, उसको हम प्राप्त करते हैं, तो अनंत अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। जब हम मसीह यीशु को जानते हैं, जब मसीह यीशु को मानते हैं इस बातों को कि मेरे लिए वो बलिदान हुआ था मेरे पापों के लिए, और वो पाप को विजय करके, मृत्यु को विजय करके और शैतान को विजय करके, जो कि संसार में सबसे बड़ा मृत्यु है कि किसी ने अभी तक विजय नहीं किया है, उस मृत्यु को विजय करके परमेश्वर यदि पुनरुत्थान हुआ है, तो मेरे मित्रों उस पर जो विश्वास करते हैं, हमको भी परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए और विजय देने के लिए विश्वास योग्य है। क्योंकि परमेश्वर ऐसा कहता है मसीह यीशु कि अनंत जीवन हमें देगा। अनंत जीवन वही है मेरे मित्रों जो कि
कभी भी नाश नहीं होता है। हमारा शरीर है, ये पापी शरीर है, जब तक पृथ्वी में रहेंगे, लोभ लालच जो भी है, हम यहाँ जब तक रहेंगे है, परंतु आने वाले दिन में जब हम संसार को छोड़ के जाएंगे, हमारा आत्मा जो है, जो परमेश्वर से पाया है हमने, वो परमेश्वर के ही पास जाएगा, और उस परमेश्वर के पास जाएगा जो सृष्टिकर्ता के पास जाएगा, और वही हमें अनंत अनंत जीवन देने के लिए उसने अपने स्वरूप और अपने प्रतिरूप में बनाया था। इसलिए मेरे मित्रों, आज हमारे जीवन में दुख आ सकता है, कठिनाई आ सकता है, परिश्रम हो सकता है, लेकिन मसीह यीशु ने बोला, हे परिश्रम करने वाले, बोझ में दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं नम्र और दीन, और मेरे जुआ को कंधा में ले लो, अपने कंधा में, क्योंकि मेरा बोझ हल्का है। मेरे मित्रों, आज बहुत चीज हम लोग प्राप्त करते करते संसार में मिट जाते हैं, लेकिन मसीह यीशु बोलता है, जो संसार शांति नहीं देता है, वो शांति मैं तुम्हें दिया जाता हूँ। आज मेरे मित्रों, धन दौलत पैसा रुपया हर एक चीजों में कभी भी शांति नहीं है, और हमारा जीवन करता, उद्धार करता, सृष्टि करता सब कुछ परमेश्वर है, जो कि हमारा शक्तिशाली परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, जो मृत्यु में से जीवित हुआ परमेश्वर, जितनों ने उसे विश्वास किया और जितनों ने उस पर ग्रहण किया, उसे ग्रहण किया, मसीह यीशु मेरा उद्धार करता है। बाइबल बताती है कि उसे संतान होने का अधिकार दिया। जब संतान है तो हम उस अधिकारी हैं। क्या चीज का अधिकारी? वो स्वर्ग का अधिकारी हैं, जो अनंत अनंत जीवन के अधिकारी हैं। इसीलिए इस संसार में हमें क्यों कठिनाई न हो, दुख न हो, पीड़ा न हो, परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। हमें अनंत अनंत जीवन देने के लिए, और बहुत लोगों को अंधकार के घाटी में से ज्योति में लाने के लिए, और मृत्यु के घाटी में से जीवन में लाने के लिए, मार्ग और सत्य जीवन, जो अनंत जीवन मसीह यीशु है, उसको हमें जो स्वीकारने के लिए, ग्रहण करने के लिए, जो हमें यहाँ पर सच्चा परमेश्वर वही है बताने के लिए आपको और हमको रखा गया है। परमेश्वर ने जीवन दिया है। इसलिए मेरे मित्रों, आज हमारे प्रार्थना, हमारे विनती बहुत जगह नहीं सुनी जाती हो, फिर भी क्या, परमेश्वर जीवित है और जिंदा है, अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर। आज यदि हम अपने पापों को, अपने अधर्मों को, यदि अपने बोझ को सब कुछ मसीह यीशु पर रख देंगे, तो मसीह यीशु हमारे बोझ को 2000 साल पहले ही क्रूस में मृत्यु के बोझ को, पाप के बोझ को, अधर्म के बोझ को, रोग के बोझ को, मृत्यु के बोझ को, सारे बोझ को उठा चुका है। अब हमें लेना है विश्वास करके अनंत 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 जीवन। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर बहुत दाई से आशीष दे। आमीन।